हेलो एवरीवन। आइए बात करते हैं फ़िल्टर के बारे में। फ़िल्टर क्या होता है? फ़िल्टर एक फ्रिक्वेंसी सेलेक्टिव सर्किट होता है जो कि स्पेसिफिक बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज को सिलेक्ट करता है, मतलब उसे पास करता है, तथा स्पेसिफिक बैंड के आउटसाइड की फ्रिक्वेंसीज को एटेन्यूएट करता है, रोकता है। एटेन्यूएशन का मतलब होता है रोकना। तो एक प्रकार से ये फ्रिक्वेंसी सेलेक्टिव सर्किट होता है। बेसिकली इनको दो पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है, एक्टिव फिल्टर और पैसिव फिल्टर। एक्टिव फिल्टर्स क्या होते हैं? एक्टिव फिल्टर्स वो फिल्टर होते हैं जिसमें एक्टिव एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं। एक्टिव एलिमेंट्स आप जानते होंगे, जैसे ट्रांजिस्टर है, ऑप एम्प है। तथा पैसिव फिल्टर्स क्या होते हैं? पैसिव फिल्टर्स वो होते हैं जो पैसिव एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं, जैसे आपका इंडक्टर, कैपेसिटर। इनके एप्लीकेशंस आपको बहुत ज़रूरी होता है जानना। एप्लीकेशन, हम फिल्टर्स का यूज़ कहाँ करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने फिल्टर का यूज़ किया होगा, रेक्टिफायर पढ़ा होगा। तो रेक्टिफायर का काम होता है एसी से डीसी में कन्वर्ट करना। एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो डीसी में कुछ एसी के रिपल्स रह जाते हैं। उन रिपल्स को रिमूव करने के लिए हम वहाँ कैपेसिटर फिल्टर लगाते हैं। तो फिल्टर हम वहाँ से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो फिल्टर का यूज़ हमारा रेक्टिफायर में हो गया। इट मीन्स रेगुलेटर पावर सप्लाई में, जो कि रेक्टिफायर का यूज़ रेगुलेटर पावर सप्लाई में भी होता है। जैसे आपका मोबाइल चार्जर होता है, मोबाइल चार्जर में आपका रेगुलेटर पावर सप्लाई होती है, उसमें भी हम फिल्टर का यूज़ करते हैं। और सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन सॉरी मानी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सिग्नल प्रोसेसिंग में फिल्टर्स का बहुत यूज होता है, जहाँ पर भी हमें कुछ फ्रिक्वेंसीज को सिलेक्ट करना होता है, कुछ बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज को पास कराना होता है, वहाँ पर हमें फिल्टर्स का यूज़ करते हैं। आइए क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर। फिल्टर्स को मेनली तीन तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। पहला, इम्पीडेंस ऑफ फिल्टर, यानी आर्म इम्पीडेंस ऑफ फिल्टर। फिल्टर जो बनाया गया, जो फिल्टर सर्किट होता है उसके आर्म इम्पीडेंस के बेसिस पर। दूसरा, फ्रिक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तीसरा, फिल्टर सर्किट में कौन कौन से एलिमेंट्स यूज किए गए हैं। तो पहला क्या होता है? आर्म इम्पीडेंस। आर्म इम्पीडेंस के हिसाब से इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कांस्टेंट के फिल्टर और एम ड्राइव फिल्टर। कांस्टेंट के फिल्टर को हम प्रोटोटाइप फिल्टर भी कहते हैं। इसे कांस्टेंट के फिल्टर क्यों कहते हैं? कांस्टेंट के फिल्टर इसलिए कहा जाता है यानी किसी सर्किट की आर्म इम्पीडेंस और शंट इम्पीडेंस, दो इम्पीडेंस होती हैं। सॉरी, सीरीज इम्पीडेंस, सीरीज आर्म इम्पीडेंस, और दूसरा शंट आर्म इम्पीडेंस। अगर इन दोनों को प्रोडक्ट, यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर कांस्टेंट आता है, यानी जो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, वो हमारा प्रोटोटाइप फिल्टर कहलाता है। एम टाइप फिल्टर कुछ काफ़ी हद तक सेम होता है। इसमें क्या रहता है, एम एक कांस्टेंट होता है जिसका डिवीजन, जिसको सीरीज आर्म में मल्टीप्लाई करते हैं तथा शंट आर्म में उससे डिवाइड करते हैं। तो वहाँ से हम एम ड्राइव फिल्टर बनाए जाते हैं। इनको हम आगे पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन में, डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे। अभी हम पढ़ते हैं फ्रिक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर। इसको चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, लो पास फिल्टर, हाई पास, बैंड पास और बैंड स्टॉप फिल्टर। इसको हम बैंड रिजेक्ट फिल्टर भी कहते हैं, बैंड स्टॉप फिल्टर को। एलिमेंट्स के ऊपर, एलिमेंट्स के बेसिस पर फिल्टर सर्किट को दो पार्ट में मेनली डिवाइड करते हैं, एक्टिव फिल्टर और पैसिव फिल्टर, जो मैंने अभी आपको बताया। आइए फ्रिक्वेंसीज के बेसिस वाले फिल्टर्स के बारे में हम थोड़ा कुछ जानते हैं। ये चार पार्ट में, एल पी एफ, एच पी एफ, पी पी एफ एंड पी एस एफ। ठीक। तो एल पी एफ की लो पास फिल्टर की करेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं कि लो पास फिल्टर होता है क्या है और उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो लो पास फिल्टर क्या होगा, उसके नाम से पता चलता है, यानी कि लो पास, यानी लो फ्रिक्वेंसीज को जो पास करेगा, यानी को लो फ्रिक्वेंसीज को जो पास करेगा तथा हाई फ्रिक्वेंसीज को रोकता है। बेसिकली ये गेन से रिलेशन होता है, मतलब लो फ्रिक्वेंसीज पे हाई गेन मिलेगा और हाई फ्रिक्वेंसीज पर लो गेन मिलेगा। इस तरीके से ये वर्क करता है। तो आप डायग्राम की तरफ देखें तो जीरो से एफ सी और एफ सी से इन्फेनाइट, यानी जीरो से एफ सी, यानी एफ सी इज कॉल्ड कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। यानी कि जीरो से कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज की फ्रिक्वेंसीज को तो पास करता है तथा कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज आगे की फ्रिक्वेंसीज को ये रोकता है। तो ये लो पास फिल्टर हो गया। तो हाई पास फिल्टर क्या होगा, यानी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से नीचे फ्रिक्वेंसीज को रोकेगा और हाई फ्रिक्वेंसीज को पास करेगा। ठीक। तो इस तरीके से लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर को हम डिफाइन करते हैं। बैंड पास फिल्टर क्या होगा? बैंड पास फिल्टर में क्या हो जाएगा, क्योंकि बैंड की बात होती है, बैंड हमेशा दो फ्रिक्वेंसीज के बीच का बनता है।
तो इसमें दो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होंगे, FC1 तथा FC2। FC1 हमारा लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और FC2 हमारा हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो इन दोनों फ्रिक्वेंसीज के बीच के बैंड को तो पास करेगा, बाकी सबको स्टॉप करेगा। तो ये हमारा ये बैंड स्टॉप सॉरी बैंड पास फिल्टर कहलाएगा। बैंड स्टॉप जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी उस दोनों फ्रिक्वेंसीज के बैंड मतलब बीच के बैंड को रोकेगा, बाकी को पास करेगा। ये हमारा बैंड स्टॉप फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं आइडियल फिल्टर कैरेक्टरिस्टिक एंड फिल्टर कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, आइडियली ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखी ये सभी आइडियली हैं, क्योंकि एकदम शार्प कट है, बट एक्चुअली एंड प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है। प्रैक्टिकली कुछ स्लोपी रहता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए ऊपर आपका लो पास फिल्टर का आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है, उसी का लो पास फिल्टर का प्रैक्टिकली कैरेक्टरिस्टिक है। मैंने भी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि ये गेन पे डिपेंड करता है, यानी लो फ्रिक्वेंसीज पे गेन हाई मिलता है और हाई फ्रिक्वेंसीज पे गेन कम मिलता है। तो जो ओमेगा सी लिखा हुआ है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, यानी रेडियन में लिखी हुई है, तो ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है। तो रेडियन ऑफ फ्रिक्वेंसी आपको रिलेशन पता है। तो यानी 0 से लेकर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी तक आपका गेन हाई है, यानी 1 है, और 0.0707 तक हम इसको हाई गेन मानते हैं। उसके बाद इसको कट ऑफ रीजन में लेके जाते हैं, यानी स्टॉप बैंड में से मानते हैं। 0.070 को हम -3 dB फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं, यानी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 3 dB फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। इसको डिफाइन अगर हम करेंगे, यानी मैक्सिमम गेन का 1/√2, यानी मैक्सिमम गेन का 1/√2 जहाँ मिलता है वो हमारा 3 dB फ्रिक्वेंसी भी कहलाता है, यानी 0.070 तक आपको गेन हाई है, उसके बाद गेन 0। तो ये हमारा लो पास है, क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी से भी गेन हाई है। इस तरीके से हम हाई पास फिल्टर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ऊपर देखिए और नीचे देखेंगे, तो दोनों में हमें सिमिलरिटी मिलेगी, बट प्रैक्टिकली हमारा स्लोप ही रहेगा। इसमें स्लोप कितना रहता है, ये -220 dB -40 dB अकॉर्डिंग टू जितने आप कंपोनेंट्स लगाओगे। हम आगे बटरवर्थ फिल्टर पे पढ़ेंगे कि RC कंपोनेंट एक सिंगल लगाते हैं तो -20 dB होता है RC के, अगर एक और कॉम्बिनेशन लगा दे तो -40 हो जाएगा, एक और लगा दे तो -60 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको स्लोप को साफ कर सकते हैं। इसके बाद हम बैंड पास फिल्टर के बारे में देखते हैं। तो बैंड पास फिल्टर क्या होता है, स्टॉप बैंड से बैंड पास फिल्टर जो कि पर्टिकुलर बैंड को पास करता है, बाकी सबको रिजेक्ट करता है। इसी तरीके से बैंड रिजेक्ट में एक बैंड को रिजेक्ट करता है, बाकी सबको पास करता है। इस प्रकार हम बेसिक फिल्टर के बारे में जान जाते हैं।